बोलिए ऑल ऑफ यू ध्यान देना है बाबू, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, आगे हम लोगों को क्या पढ़ना है बाबू, अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र हमने पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र पढ़ेंगे। दर्पण सूत्र में क्या पढ़ेंगे बाबू? तो सिद्ध करना है 1/v बराबर 1/f सॉरी 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यही हम सिद्ध करते हैं लेंस में, तो यही प्लस के जगह पर क्या हो जाता है बाबू? माइनस। वहां लेंस में क्या हो जाता है कि 1/v बराबर 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। लेकिन यही दर्पण सूत्र में हम लोग पढ़ते हैं तो 1/v बराबर 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। क्या है बाबू? तो दर्पण सूत्र है। तो दर्पण सूत्र में हम लोग क्या जानते हैं बाबू? तो मुख्य फोकस को यानी कि फोकस दूरी को f से रिप्रेजेंट करते हैं और प्रतिबिंब दूरी को v से रिप्रेजेंट करते हैं तथा वस्तु दूरी को u से रिप्रेजेंट करते हैं और वक्रता केंद्र को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? चलते हैं अब आगे बाबू। अब हम लोग एक क्या करेंगे बाबू? एक फिगर ड्रा करेंगे। क्या करेंगे? एक फिगर ड्रा करेंगे। देखिए कितनी अच्छी है बाबू ये बात। ठीक है, ये जो अवतल दर्पण के दर्पण सूत्र है एकदम कलकत्ता का गुलाब जामुन है। ध्यान देना है इधर बाबू। हमने एक दर्पण सूत्र में एक क्या रखा बाबू? हमने तो दर्पण रखा M1 और M2 और इस दर्पण में एक ध्रुव हमने P रख दिया और उस P से एक प्रधान अक्ष खींचा जो कि उसको A तक ले जाएगा। ठीक है बाबू, उसको क्या करते हैं हम? A तक ले जाते हैं। A तक ले जाने में उस प्रधान अक्ष के समानांतर यानी प्रधान अक्ष के समानांतर हम क्या रखते हैं? एक किरण B और N रखते हैं। जब एक किरण B और N को ले जाते हैं B से N की तरफ तो N के पास वह दर्पण से टकराने के बाद वह मुख्य फोकस F से गुजरता है। जब N से टकराएगा, ठीक है बाबू, जब क्या होता है या कि यही B और N क्या है? यह तो B तथा N क्या है? ये क्या है बाबू? तो B और N ये प्रधान अक्ष है। प्रधान अक्ष के समानांतर B N एक किरण है जो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस F से गुजरती है। मुख्य फोकस F से गुजरती है और दूसरा फिर एक AB वहां पर हमने क्या रखा बाबू? वस्तु रखा और वहां से एक किरण हमने क्या किया बाबू? तो किरण उधर से आ रही है BN जो वक्रता केंद्र C से टकराने के बाद दर्पण के पास जाकर के क्या हो जाती है? मिल जाती है। तो हमें सिद्ध करना है क्या बाबू? 1/v बराबर 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यही ना सिद्ध करना है बाबू। तो जब हमने A तथा B वस्तु को रखा, ये क्या है बाबू? तो वस्तु है। इसी वस्तु को हमने रखा A तथा B को, इस वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है क्या बाबू? तो A', सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा बाबू? उल्टा। क्या बनेगा? ये प्रतिबिंब सीधा बनेगा हो और वस्तु से क्या बनेगा? छोटा बनेगा। ठीक है बाबू, आगे चलते हैं। तो हम पहले भाषा लिखेंगे कि माना कि M1 और M2 एक अवतल दर्पण है जिसमें फोकस दूरी यानी कि फोकस बिंदु को F से, वक्रता केंद्र को C से तथा प्रधान अक्ष को P से यानी कि ध्रुव से रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करने के बाद एक हमने AB वस्तु रखा और इस AB वस्तु के बाद हमने प्रधान अक्ष के समानांतर BN एक किरण को क्या किया बाबू? तो चलाया। जब BN किरण इस प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र C से क्या होती है? गुजरती है। ठीक है बाबू, अब जब गुजरती है मुख्य फोकस F तथा वक्रता केंद्र C तो क्या होता है बाबू? गुजरने के बाद हम लोग सिद्ध करना है कि ये कैसे होता है ना बाबू। तो ध्यान देना है, हमने क्या रखा बाबू? एक वस्तु रखा तो एक क्या बना बाबू? ये त्रिभुज बना। कौन सा त्रिभुज? ये वाला त्रिभुज। ये त्रिभुज बनता है, कोई दिक्कत? और त्रिभुज ये बनता है। ठीक है, दो त्रिभुज बना तो एक त्रिभुज का हमने नाम दिया ABC और दूसरा त्रिभुज का हमने नाम दिया क्या बाबू? A', नहीं A', ठीक है बाबू, A', ठीक है। तो हम चलते हैं त्रिभुज के पास। त्रिभुज ABC, ये वाला त्रिभुज ABC, ये वाला त्रिभुज ABC और त्रिभुज क्या बाबू? B', ठीक है। तो ABC त्रिभुज तथा त्रिभुज A', में क्या करते हैं बाबू? कि देखते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप हो जाएंगे त्रिभुज B', के। कैसे समरूप हो जाएंगे बाबू? तो ध्यान देना है बाबू, ऐसा हमने क्या किया है बाबू? कि फिगर ड्रा किया है हमने। ऐसा है ना, फिगर ड्रा किया है और यहाँ फिगर ड्रा करने के बाद एक और फिगर यहाँ बन रहा है ना बाबू?
अब कह रहा है कि दो फिगर बन रहा है, एक ये फिगर और एक ये फिगर, यही ना बन रहा है बाबू। अब ध्यान देना है बाबू, तो जब ये त्रिभुज ए बी सी, यही ना बाबू ए बी और सी है ये, और एक क्या है बाबू यहीं पे बन रहा है क्या, तो एक प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है ना जी। जिस प्रतिबिंब का क्या नाम दिए हमने, जिस प्रतिबिंब का हमने क्या नाम दिया, अच्छा अब आ गए ए डैश बी डैश, ठीक है। तो अब कह रहा है कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये भी 90 डिग्री का है, ये भी क्या है बाबू 90 डिग्री के, और ये इसके मुख और इसके मुख क्या है बाबू आमने सामने है। तो दोनों का जब मुख आमने सामने है तो शीर्षाभिमुख कोण से क्या हो जाएंगे बाबू, ये बराबर हो जाएंगे। तो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज बी डैश ए डैश सी क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ध्यान देना है बाबू, हला नहीं करना है। अब इसका सूत्र एक हम लोग क्या किया बाबू, लागू किया, लंब बटा लंब बराबर आधार बटा आधार, क्योंकि इसमें हम क्या नहीं लेंगे बाबू, तो क्या नहीं लेंगे इसमें हाइट, इसमें क्या है बाबू लंब है और क्या है बाबू आधार है, दो ही चीज है, आधार है और लंब है, ठीक है बाबू। तो लंब को लेंगे और आधार को, तो लंब बटा लंब बराबर आधार बटा आधार। तो इस त्रिभुज में एबीसी त्रिभुज में लंब क्या है बाबू, तो एबी है, तो ये भी हमने लंब लिख दिया। अब कह रहा है कि इस त्रिभुज में क्या है बाबू लंब, तो ए डैश बी डैश, यही नहीं बाबू, तो बी ए डैश बी डैश क्या हुआ बाबू, इसका लंब हुआ तो ए डैश बी डैश लिख दिया। अब ध्यान देते हैं आधार पर। अब एबीसी त्रिभुज में आधार क्या है, एसी है, तो एसी लिख दिया। और इस त्रिभुज में आधार क्या है बाबू, तो क्या है इसमें बाबू ए डैश सी, यही है बाबू, तो ए डैश सी इसका क्या लिख दिया हमने, आधार लिख दिया। इसको समीकरण क्या मानते हैं हम, फर्स्ट मानते हैं। अब आगे चलते हैं दूसरा त्रिभुज में, ध्यान देना है बाबू, ए राहुल बाबू इधर ध्यान दे, ध्यान देंगे इधर, त्रिभुज एन पी एफ में, त्रिभुज एन पी एफ, ये वाला त्रिभुज नहीं बाबू, ध्यान देना है इसको, इस त्रिभुज में ध्यान देना है बाबू, इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में, ठीक है, एनपीएफ में, ठीक है, एनपीएफ त्रिभुज एक है और एक बी डैश ए डैश एफ है, बी डैश ए डैश एफ है, ये वाला त्रिभुज है। अब इसको मिला दे, मिलाने दे इसको, ध्यान दीजिए, यानी कि ये त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ठीक है, इसको लेते हैं। तो हमने देखा बाबू कि त्रिभुज एन पी एफ और त्रिभुज बी डैश ए डैश एफ में त्रिभुज एनपीएफ समरूप हो जाएंगे त्रिभुज बी डैश ए डैश एफ के। कैसे समरूप हो जाएंगे बाबू, ध्यान देना है। तो इसका मुख एक और इसका मुख दोनों शीर्षाभिमुख कोण से क्या हो जाएंगे बाबू, बराबर हो जाएंगे। इसमें भी 90 डिग्री है, इसमें भी 90 डिग्री पर क्या हो रहा है बाबू, एंगल बन रहा है, तो क्या होगा बाबू, ये बराबर हो जाएंगे, यानी कि समरूप हो जाएंगे। तो इसमें भी हम लोग सूत्र ड्राइव करेंगे, यानी कि लंब बटा लंब बराबर आधार बटा आधार। आगे चलते हैं, तो इस त्रिभुज का लंब क्या है, एनपीएफ का लंब क्या है बाबू, तो एन और पी, यही ना लंब है। और इस त्रिभुज का लंब क्या है बाबू, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश इसका क्या है बाबू, लंब है। और इसका आप आधार देखेंगे तो इस त्रिभुज का आधार क्या है बाबू, पीएफ, तो पीएफ हमने लिख दिया पीएफ। और इस त्रिभुज का आधार क्या है बाबू, तो ए डैश और ए डैश, यही ना आधार है बाबू, इसके पार में मैंने पैर में मोबाइल को। आगे चलते हैं, अब देखते हैं हम कि एनपी है, हमें क्या लाना है बाबू, एबी लाना है। तो हम लिखेंगे कि एबी बराबर एबी बटा ए डैश बी डैश बराबर पीएफ बटा ए डैश एफ, समीकरण 2 मानेंगे, जहां क्या मानेंगे बाबू, एक शर्त लिखेंगे कि एबी बराबर है एनपी के, तो एनपी बराबर हो जाएंगे एबी के। तो हमने इसके जगह पर, इस एनपी के जगह पर हमने क्या लिख दिया बाबू, एबी लिख दिया, कोई दिक्कत नो दिक्कत। तो एबी बराबर है एनपी के, एनपी बराबर एबी के है, तो एनपी के जगह पर हमने एबी लिख दिया। जब हमने एबी लिखा तो देखा हमने कि एबी और ए डैश बी डैश तथा यहाँ भी है एबी और तथा ए डैश, तो दोनों क्या हो जाएंगे बाबू, ये दोनों यानी कि कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, हो जाएगा ना बाबू। अब समीकरण फर्स्ट में क्या बचा बाबू, एसी बटा ए डैश सी, हमने लिख दिया एसी बटा ए डैश सी। और समीकरण क्या बचा बाबू, पीएफ बटा ए डैश एफ, तो पीएफ बटा ए डैश एफ लिख दिया। अब देखते हैं कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हमने क्या किया, मिला दिए। तो जब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को मिलाएंगे तो क्या होगा बाबू, ध्यान देना है। जब सेकंड और फर्स्ट में बचा है तो फर्स्ट को लिख दिए, और सेकंड में जो बचा है सेकंड को लिख दिए, सेकंड यहाँ लिख दिए। अब इसको मिलाते हैं तो क्या होता है बाबू, एसी है, यहाँ एसी है ना जी, ध्यान देना है। तो एसी कहाँ है बाबू, एसी ये है,
तो AC की जब हम दूरी लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, यहां तक की दूरी लेंगे। देखिए ध्यान देना बाबू, PF में से ध्यान दीजिए इधर, ये AP है ना जी, और यहाँ क्या है बाबू, C है ना बाबू। तो अब यदि AP का यदि निकालना है हमें दूरी, तो इसमें से क्या करेंगे, इसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे, घटाएंगे ना बाबू। तो PA में से PC को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, AP की दूरी हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, PA माइनस PC। AC को क्या लिख सकते हैं, AC को क्या लिख सकते हैं, A से C यहाँ है ना बाबू, तो AC को लिखते हैं हम तो PA माइनस PC लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, PA माइनस PC। अब ध्यान देना है A' को, और A' कहाँ है बाबू, A' C ये है, तो इसको हमने क्या लिख सकते हैं बाबू, तो PA माइनस PC माइनस P डैश भैया ना डैश बाबू। यानी कि इसमें से इसका दूरी निकालना है तो क्या करेंगे बाबू, भाई PC है, इस PC में से A' को निकालेंगे, PA डैश को, PA डैश, यानी कि PC में से PA डैश को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, A' हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब PF है तो PF और A' को हमने क्या किया बाबू, A' ध्यान दीजिए, A' को निकालना है, A' बाबू, तो A' निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ P है तो PA में से PF को निकालेंगे, यानी कि PA में से PF को निकालेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, A' प्राप्त होगा ना, ध्यान देना है। अब आगे चलते हैं, PA के मान क्या होगा बाबू, यानी PA किधर है, P और A कहाँ है बाबू, तो P और B क्या है ना बाबू। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हमने क्या लिखा है बाबू, PA की दूरी को क्या लिखा है, माइनस U, यानी कि अब वस्तु दूरी है तो हमने माइनस U लिख दिया। ठीक है बाबू, माइनस में जाएगा बाबू। हम बताते हैं आपको कि जब किरण को चलाते हैं हम तो अपने दिशा में जाती है किरण, तो वहां क्या होता है बाबू, अपने डायरेक्शन में जाएगी तो क्या होती है राशियां वहां प्लस में, लेकिन उसके उल्टी अपोजिट डायरेक्शन में जब क्या जाती है, किरण जाती है तो वहां क्या होता है बाबू, माइनस होता है। तो उल्टा जा रही है इसमें माइनस रहेगा, तो क्या होगा बाबू, माइनस Q। अब क्या हो रहा है बाबू, उसके बाद से माइनस का साइन है तो माइनस। अब R क्या है बाबू, R क्या है, PC है, वक्रता केंद्र है, तो PC की जगह पर हमने क्या लिख दिया, माइनस R। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर PC की जगह पर हमने क्या लिखा बाबू, माइनस R है तो माइनस R लिख दिया, और PA डैश की जगह पर क्या हमने लिखा है बाबू, PA डैश क्या है बाबू, माइनस B है, प्रतिबिंब दूरी है तो माइनस B लिख दिया। उसके बाद से कहता है माइनस F क्या है बाबू, फोकस दूरी है PF, तो PF को क्या लिखते हैं हमने, PF को माइनस। अब ध्यान दीजिए PA डैश को क्या लिखेंगे, माइनस B प्रतिबिंब की दूरी, और PF को क्या लिखेंगे बाबू, माइनस F फोकस दूरी, तो हमने फोकस दूरी माइनस F लिख दिया। ध्यान देना इधर है, हालांकि शोर नहीं करना है बाबू, ध्यान दीजिए। अब क्या करेंगे, माइनस U और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे बाबू, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, R है तो R, ये क्या हो जाएगी, माइनस है तो माइनस लिख देंगे, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस तो प्लस। इधर चलते हैं, माइनस है तो माइनस है, ध्यान दीजिए बाबू, ध्यान दीजिए। अब ये क्या है बाबू, माइनस है तो माइनस भी, और माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, ध्यान देना है। अब चलते हैं हम, तो ये क्या हो जाएंगे बाबू, ये माइनस Q प्लस R हो गए, और एक माइनस R प्लस B हो गए, और ये क्या हो गया, माइनस F और माइनस B प्लस A। अब क्या करते हैं, इसको तिरछा तिरछी ब्रज गुणन या क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई या ब्रज गुणन करते हैं तो तिरछा तिरछी इसमें और इसमें करेंगे, और इसमें और इसमें करेंगे, तो इसमें और इसमें कर रहे हैं तो U प्लस R, ध्यान देना है, U प्लस R लिखे हैं तो माइनस U प्लस R लिख दिए। उसके बाद इससे करना है तो क्या होगा बाबू, माइनस B प्लस A लिख दिया हमने। अब इसको लिखना है तो क्या लिखा, माइनस A और क्या लिखा, माइनस R प्लस B, R प्लस B हमने लिख दिया। अब चलिए, अब दोनों में क्या करेंगे बाबू, हम दाल में बैठाएंगे तो क्या होगा बाबू, ध्यान देना है, हम U से V में करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस UV लिख दिया। U से F में करेंगे तो माइनस UF, तो UF लिख दिया। अब चलते हैं, अब क्या करेंगे बाबू, V से R में करेंगे तो माइनस है तो माइनस VR, और R से F में करेंगे तो प्लस में है तो माइनस प्लस R है। ठीक है, अब इधर चलते हैं, F से R में करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस R है, और F से V में करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, माइनस में है तो माइनस B है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि सेम जाति के हैं RF और RF, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, दोनों सेम है, एक ही भाई, तो एक भाई से इस भाई को क्या कर देंगे,
कैंसिल कर देंगे तो आर एफ कट जाएंगे, क्या बचेगा बाबू माइनस यूएफ। अब यहाँ देखिए ध्यान देना बाबू, यहाँ और बराबर में VF है तो VF हमने लिख दिया, लेकिन VR पर ध्यान देना है बाबू। VR पर यहाँ इस पर ध्यान इसलिए देने को कह रहे हैं हम, आगे ध्यान देना है कि V को हमने V लिख दिया, लेकिन R बराबर क्या होता है बाबू 2F या 2F बराबर R। जब R की दूरी हम निकालते हैं तो 2F होता है ना बाबू। तो यहाँ R की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं बाबू, क्यों कि हमें क्या लाना है बाबू, F के समीकरण में लाना है, यानी कि F के भाई के बराबर में उसको क्या कर देना है, ला देना है। तो F है, F के ही परिप्रेक्ष्य में इसको लाना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, R की जगह पर 2F लिख सकते हैं। तो 2F हमने लिख दिया, माइनस VF को माइनस VF लिख दिया। आगे चलते हैं, इसको हमने लिख दिया UV, इसको लिख दिया माइनस UF। अब ध्यान देना है बाबू, भाई क्या होगा बाबू 2VF हो जाएगा, 2F से V में गुणा करेंगे तो 2VF हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। आगे चलिए, माइनस VF से माइनस VF हो गया। आगे चलते हैं, UV से UV माइनस UF से UF लिख दिया। अब ध्यान देना है, भाई 2VF है, यहाँ क्या है बाबू माइनस U या माइनस VF है, तो 2VF में से एक VF घटा देंगे, यानी कि 2VF है, इसमें एक VF क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो क्या होगा बाबू खाली VF बचेगा बाबू। अब माइनस है तो माइनस में तो हमें क्या लिख दिया बाबू माइनस VF। 2VF में से VF घट गया तो क्या बचा माइनस VF, और क्या बाबू घटा दिया तो क्या बचा, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ का बच गया VF। तो UV माइनस UF बराबर क्या हो जाएंगे VF। कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। अब इस UV माइनस UF और बराबर VF को क्या करते हैं बाबू, दोनों तरफ UVS से भाग देते हैं। तो दोनों तरफ जब U और V से भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा बाबू, UV में UVF से गुणा भाग, फिर माइनस UF में UVF से भाग, फिर बराबर VF में UVF से भाग। तो जब देते हैं तो UV से UV कट जाएंगे, UF से U और F कट गया, VF से V और F कट गया, तो क्या बचा बाबू 1V। यहाँ क्या बचा बाबू 1F, यहाँ क्या बचा 1V, और यहाँ क्या बचा 1V। अब ध्यान देना है बाबू, जब हम क्या करते हैं 1F को 1F लिखते हैं, तो यहाँ ध्यान देना है बाबू, ये क्या है बाबू माइनस में है, जब ये बराबर उधर जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा बाबू प्लस में, तो 1V प्लस में लिख सकते हैं, और ये क्या है बाबू प्लस में ही है तो इसको प्लस में लिख देंगे। तो यहाँ सिद्ध करना है 1 बराबर 1 बराबर 1/V प्लस 1/U। क्या है बाबू दर्पण सूत्र है अवतल दर्पण में, ठीक है बाबू, समझ गए आप लोग। अब क्या करना है बाबू, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। चलते हैं, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है बाबू, चलते हैं।